ये जिससे 25 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। नंबर 2, आज आईन और कानून की पामाली अपने उरूज पे है। आखिरी सहारा, उम्मीद और आसरा वो वाहिद फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग इंसाफ की तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये आखिरी अटैक उसके ऊपर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस बना के उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पे लाना चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो खत्म हो जाए। जो 76 साल लगा के हमने इस मुल्क के आइन को और निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त सिमत में चलाने की जो कोशिश की है, अब उसके ऊपर ये हमला करने जा रहे हैं और अपने लिए एक ऐसी कोर्ट बनाना चाह रहे हैं कि जहां अपनी मर्जी के फैसले कर सकें, और ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इक़दाम होगा जिसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं। खोसा साहब, जो हाईकोर्ट के सामने वकला को रोका हुआ है, ये एक मीडिया की वसातत से हम बताना चाहते हैं, इस फस्तायत हुकूमत के अंदर आज काले कोर्ट को भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रोक लिया हुआ है। इस वक्त लेजेंड के बाहर भी वकला को रोका है। तुम खौफजदा हो, हम तुम्हारा खौफ तोड़ देंगे और हम इंशाल्लाह ये सारे बैरियर्स क्रॉस करेंगे। लतीफ कोसा साहब, मीडिया को भी रोका हुआ है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। मीडिया को भी रोका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज, हम आपके साथ हैं। जनाब मुनीब अख्तर साहब, हम आपके साथ हैं। ये काजी फैज ईसा की फिस्तायत नहीं चलेगी यहाँ पर, और ये जिस अंदाज से ये तनकीद की गई है एक खत के जरिए से, ये इतनी गैर मुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब है कि एक सीनियर तरीन जज को इस तरह से जो है मुर्द इल्जाम ठहराया गया है, और सीनियर प्यूनी जज को भी है। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए पहले भी हमने खून दिया था, पहले भी हमने जानों का नजराना दिया था, आज भी हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। मैं पाकिस्तान के हर वकील बिला तशखीस के वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन काले कोर्ट का वजूद जो है खतरे में है। अगर आजाद अदलिया नहीं होती है तो 25 करोड़ अवाम को इंसाफ भी नहीं मिल सकता, और फिर काले कोर्ट के वजूद भी बेमाने हो जाता है। इसलिए मैं सारे काले कोर्ट, चाहे वो कहीं भी किसी भी वो पार्टी से ताल्लुक रखता है, मैं उनको मदऊ करता हूं कि खुदारा आइए और पाकिस्तान को बचाइए, आइए जमहूरियत को बचाइए, आइए आइन को बचाइए, क्योंकि आइन ही एक ऐसा इमरानी मुआहदा है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकता है। खाकम बदहन अगर आइन से खिलवाड़ किया गया तो फिर पाकिस्तान भी अल्लाह ना करे खतरे में पड़ जाता है। पाकिस्तान को बचाएंगे भी हम, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह जमहूरियत भी हम पटड़ी पर देंगे, और अदलिया के साथ पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। अली बुखारी साहब जी हमारे यहाँ MNA के कैंडिडेट हैं, बल्कि यकीकी MNA। जल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी तफसील से खोसा साहब ने भी बात कर दी है जी, और सलमान अहमद राजा साहब भी बात करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस सूरज को उंगली के पीछे छुपाया नहीं जा सकता। काजी साहब की जो फस्तायत है वो सब देख चुके हैं, और उनकी जो 25 करोड़ अवाम के दिलों में इज्जत है वो भी सबने देख ली है। तो अब किसी एक्सटेंशन का कोई बंदा मुकम्मल नहीं हो सकता, और हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं। सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवेल करना है जी, और हम उसके साथ खड़े हुए हैं। काला कोर्ट अपनी और 25 करोड़ अवाम की लीगल जंग जरूर लड़ेगा इंशाअल्लाह। आधे मिनट की बात कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, मुल्क में अपना अवामी हकूक की बात की, हमेशा के लिए दफन हो गया है। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को वैसे खत्म किया था, और बिलावल जरदारी जो इस मूवमेंट का चैंपियन बना हुआ है, वो नजरियाती तौर पर बिल्कुल जमीन बोस कर दिया। बात रही वकला की, देखिए वकला ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए बात की है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की है। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये अमेंडमेंट पास होने दें हम किसी भी सूरत में। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अदलिया ने हमेशा कहा वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह वकला की जिम्मेदारी आज इस वक्त अदलिया की खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने की। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब भी इस स्टेट पे कोई मुश्किल वक्त आया,
जब भी आइन की बालादस्ती को छेड़ा गया, जब भी आइनी कोई गैर आइनी इक़दाम हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो था वो काला कोड निकला है। इंशाअल्लाह वकला इस गैर आइनी इक़दाम, जिस तरीके से फेडरल कोड बनाई जा रही है, दूसरा आइनी पैकेज फॉर्म 47 की हुकूमत, जिनके पास मैंडेट भी नहीं है, वो आके आइनी तरमीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वकला उसके खिलाफ खड़े हैं। और आज ये पहला कतरा है, ये पूरी तहरीक चलने जा रही है पूरे पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह ये जीत जो होगी 25 करोड़ आवाम की होगी, और इंशाअल्लाह आईन पाकिस्तान जीतेगा, रियासत जीतेगी। अब मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे सीनियर एडवोकेट, हमारे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी और इस मुल्क के एक आइन साज घराने से ताल्लुक रखने वाले हमारे सलमान अकरम राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अपनी खास जो आज का मंशूर भी है, आज का जो मैंडेट भी है और आज की जो तहरीक का आगाज किया जा रहा है, उसके ऊपर बात करें। बहुत शुक्रिया। बेटा ये माइक पकड़े जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हर पाकिस्तानी से आज अपील करता हूँ, दर्दाना अपील करता हूँ कि समझिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये मामला कोई तहकीक कानून का मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ वकला का मामला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की जिंदगी का मामला है, आप सबका मामला है। आप जानते हैं मीडिया पर क्या कदगन है, हम जानते हैं कैसे लोगों के घरों को तोड़ा गया, माओ बहनों बच्चों को मारा पीटा गया, ये मुल्क जंगल बनता जा रहा है। और जो आईनी पैकेज लाया गया है, इसका मकसद सिर्फ एक है कि काजी फायज ईसा के तहत एक स्याह अदालत कायम की जाए और उस अदालत के जरिए हर स्याह काम को ठीक करवाया जाए। अब हमें खड़े होना है अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हुकूक के लिए। और ये मामला सियासी नहीं है, ये ना INF का मामला है सिर्फ, ना ये PTI का मामला है सिर्फ, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। अगर इस मुल्क में कानून नहीं होगा तो आप मैं कोई भी महफूज नहीं, ना इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी, ना तरक्की होगी, ना यहाँ नौकरियां बनेंगी। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस मामले को समझिए, हमारी गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। मैं मजीद बात भी करूंगा इंशाअल्लाह, डिटेल्ड वीलॉग इस आईनी पैकेज के हवाले से बहुत जल्द मैं पेश करूंगा, और आप उसको समझकर अपनी नस्लों के लिए बाहर निकलिए हमारे साथ। हम एक अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह पिंडी में ये तहरीक का आगाज होगा, उसके बाद पूरे मुल्क में ये तहरीक फैलेगी। ये पाकिस्तान के बचाव की तहरीक है, ये अदलिया के बचाव की तहरीक है, इसमें साथ देना आपका फर्ज है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलिए। बहुत शुक्रिया। ना मंजूर, ना